हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बच्चन फैमिली की बॉलीवुड में कई सारी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो लोगों को हैरान कर देती हैं, कुछ दिलचस्प कहानी तो कुछ इमोशनल। आज इस रिपोर्ट में आपको अमिताभ बच्चन की मां के बारे में एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो उनके निधन से जुड़ा हुआ है। अमिताभ बच्चन अपनी मां के बेहद करीब थे, लेकिन जब अंतिम वक्त आया तो अमिताभ बच्चन ने मां का इलाज करने से इनकार कर दिया और कहा कि अब उन्हें सुख शांति से जाने दिया जाए। अमिताभ बच्चन की मां थी तेजी बच्चन। तेजी बच्चन न केवल मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी, बल्कि उनकी संगीत में भी रुचि थी। तेजी बच्चन बहुत अच्छा गाती थी और अपने परिवार के बेहद करीब थी। सार्वजनिक जो काम है, सामाजिक काम, उसमें भी उनकी रुचि थी। इंदिरा गांधी के साथ उनकी अच्छी उठ बैठ थी, जिसकी वजह से पूरे जो गांधी परिवार है वो बच्चन परिवार के साथ काफ़ी मेल मिलाप रखता था। लेकिन तेजी बच्चन को गंभीर बीमारी होने की वजह से सालों तक अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। जब तेजी बच्चन की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई तो वो गंभीर बीमारी से लड़ नहीं पाई। अस्पताल में इलाज के दौरान जब डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने की कोशिश की तो फिर क्यों आखिर अमिताभ बच्चन ने उनकी जान बचाने की कोशिश को रुकवा दिया और आखिर अपनी मां को याद करते हुए उस भावुक पोस्ट में क्या लिखा है, आपको ये बताते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी मां की सांसों को उखड़ता देख सुध-बुध खो बैठे अमिताभ बच्चन। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी एक्टर की मां के अंतिम पलों में बिग बी ने इलाज करवाने से किया इनकार। डॉक्टर्स ने पंप किया हार्ट तो अमिताभ बच्चन ने कहा छोड़ दो, लेकिन ऐसा क्यों? आज की रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन के निधन से जुड़ा हुआ वो कौन सा किस्सा है जो सभी को इमोशनल करके रख देता है। बता दें, अमिताभ बच्चन अपनी मां तेजी बच्चन के बेहद करीबी थे। पिता हरवंश राय बच्चन जहां मशहूर कवि थे, तो वहीं मां मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भी करीबी थी। अपनी मां के पुण्यतिथि के मौके पर अमिताभ बच्चन ने एक दफा एक भावुक पोस्ट लिखा था। ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने अपनी मां के आखिरी पलों को याद किया और आंसुओं से भर गए। लेकिन उनके ब्लॉग में ऐसा क्या खास था? बता दें, साल 2007 को 21 दिसंबर के दिन अमिताभ बच्चन की मां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टर लिखते हैं, वो अपने नेचर की तरह शांति से चली गई। मैंने डॉक्टरों को बार बार उनके डेलिकेट हार्ट को फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हुए देखा। डॉक्टर बार बार पंप कर रहे थे। हम खड़े थे, अपनों का हाथ थामे हुए। भतीजियों और बच्चों की आंखों में आंसू थे। तब तक मैंने डॉक्टर को कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, वो जाना चाहती हैं, रुको, कोई प्रयास मत करो। हर कोशिश उनके लिए दर्दनाक थी और हमारे लिए वहाँ खड़े रहना दर्दनाक था। हर किसी के आंखों में आंसू थे। हर बार सीधी रेखा और फिर फिजिकल पंपिंग ग्राफिक रिस्पॉन्स में बदल जाती। अमिताभ आगे लिखते हैं, रुको इसे, और उन्होंने ऐसा किया। मॉनिटर पर सीधी रेखा का सिंगुलर टोन हम सभी को छोड़कर चली गई। हाल में ही किसी ने अपने खास के जाने के बाद बताया था कि बेहतर है वो सही जगह चला गया। ऐसे शब्द हम अक्सर सुनते हैं। किसी ने निधन पर सांत्वना देने के लिए इस्तेमाल किया था। उनके माथे पर एक हाथ। अस्पताल में कमरे के सन्नाटों में लाखों यादें फ्लैश हो रही थीं और फिर उन्होंने घर जाने के लिए कहा। बता दें, तेजी बच्चन के निधन के बाद अमिताभ बच्चन ने अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया था। ये व्लॉग अपने आप में ही काफ़ी भावुक कर देने वाला था, जहां अमिताभ ने तेजी बच्चन के आखिरी वक्त के बारे में बताया। अमिताभ ने लिखा कि वो शांति से गई थी,
लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रही तब उनके हार्ट को बार बार डॉक्टर के ज़रिए पंप किया जा रहा था ताकि उनकी माँ जिंदा हो जाए, और परिवार बाहर खड़े बस ये सब कुछ देख रहा था। तभी अमिताभ ने डॉक्टर को कहा कि अब छोड़ दो, वो जाना चाहती हैं, उन्हें जाने दो। अमिताभ ने लिखा कि डॉक्टर प्रयास करते रहते और मॉनिटर पर केवल सीधी रेखा बनी दिखाई देती। प्रयास के बाद फिजिकल पंपिंग ग्राफ का रिस्पॉन्स बदल जाता, लेकिन कुछ पल के लिए मॉनिटर पर केवल सीधी रेखा का टोन सुनाई देता, और वही टोन लंबे वक्त तक जब चलता रहा तब सबको समझ आया कि अब माँ इस दुनिया में नहीं है। इस तरह से अमिताभ बच्चन ने अपनी माँ को याद किया और उनके आखिरी पलों के बारे में बताया। ये भी बताया कि आखिर क्यों अमिताभ ने पंप करने से मना कर दिया। अमिताभ चाहते थे कि अब उनकी माँ शांति से जाएं। लंबे वक्त से उनकी माँ बीमारी से ग्रस्त चल रही थी। माँ के निधन के बाद अस्पताल के कमरे में पड़े सन्नाटे के बारे में भी अमिताभ लिखते हैं। उन्होंने कहा, उस सन्नाटों में पुरानी बातें फ्लैशबैक हो रही थीं। बता दें कि तेजी बच्चन का निधन मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुआ था। तेजी उस वक्त भी बीमार थी जब ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी। तेजी बच्चन बीमारी की वजह से उस शादी का हिस्सा ना बन पाई। वो उस वक्त भी अस्पताल में भर्ती थी। ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की शादी के बाद दोनों ही दादी से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उन्होंने आशीर्वाद लिया। बता दें कि तेजी बच्चन न केवल मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी बल्कि अच्छा गाती भी थी, और ये पूरी इंडस्ट्री को मालूम था। माँ तेजी के निधन से न केवल अमिताभ बच्चन बल्कि पूरा परिवार गमगीन था। एक और किस्सा अमिताभ बच्चन और उनकी माँ से जुड़ा हुआ सामने आता है। दरअसल ये किस्सा अस्पताल में भर्ती होने के वक्त का था। अस्पताल में कई बार देखा जाता है कि कभी न कभी कोई लापरवाहियां जरूर हो जाती हैं। एक ऐसा ही किस्सा अमिताभ की माँ से जुड़ा हुआ है। दरअसल अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी माँ का इलाज करवाने जब अस्पताल में आते तो कुछ गलती अस्पताल वालों से हो जाती। तेजी बच्चन अस्पताल में 11 महीनों के लिए जब भर्ती थी, उस वक्त उन्हें ट्यूब से खाना दिया जाता था। 11 महीनों में कभी कभी फीड कराने में अस्पताल प्रशासन को देरी हो जाती, लेकिन तब भी अमिताभ बच्चन विनम्रता से स्टाफ से अनुरोध करते कि तेजी बच्चन के इलाज में ज़्यादा सावधानी बरती जाए। हालांकि इलाज के दौरान उन्होंने कभी भी डॉक्टर्स पर आपा नहीं खोया। माँ के अंतिम वक्त में अमिताभ चाहते थे कि अब उन्हें रोका ना जाए। वो जिस बीमारी से ग्रस्त थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनसे बीमारी उस हिसाब से नहीं झेली गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अपनी माँ को याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने उस रात का जिक्र किया था, उस आखिरी पल का जिक्र किया था जब तेजी बच्चन अपनी अंतिम सांस ले रही थी। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।